अभी कुछ वक़्त पहले फ़रवरी मंथ में एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी क्लास 8 के सिविक्स बुक का एक टॉपिक, द करप्शन इन जुडिशरी। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डिलीट करा दिए, बहुत सारे इससे रिलेटेड जितने भी नेगेटिव वीडियोज़ बनाए हुए थे सोशल मीडिया पे, जो भी कंटेंट थे, सारे डिलीट करा दिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में, काफ़ी फ्रेम्ड वे में एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है जुडिशरी को बदनाम करने के लिए। ठीक है, मैं इन टॉपिक पे नहीं जाऊँगा कि कॉन्स्पिरेसी है या फिर सच में करप्शन है जुडिशरी में, नहीं ये बात की चीज़ें हैं। दैट्स नॉट माय टॉपिक। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे आप केसेस सुनते होंगे, जो सिविल कोर्ट के केस हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस होते हैं, उसके कुछ जजमेंट आए, वहाँ के जजमेंट देते हैं। फिर अगर कोई पार्टी उससे सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में जाती है उस केस को लेकर। ये एज़ पर लॉ है। हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर कुछ पार्टीज़ को अगर वो जजमेंट पसंद नहीं आया तो। सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ पे अलग तरीके से केस को देखते हैं, वहाँ के वकील अलग तरीके से केस को प्रेज़ेंट करते हैं, कुछ नए सबूत ऐड करते हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर हाई कोर्ट में वो उस केस के ऊपर जो जजमेंट आया, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉ बुक के अकॉर्डिंग अगर जजमेंट दिया गया, तो फिर वो चैलेंज होना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ज चैलेंज हो रहा है, वहाँ पे जजमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ और भी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो भी जजमेंट दे रहे हैं, उन्होंने अपने कॉमन सेंस का यूज़ किया, अपने ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया, अपने अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया, नॉट ओनली द लॉ व्हिच ही स्टडीड, और जो भी रूल बुक में लॉ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उसके अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं मिलता है। तो जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यूज़ हुई, इसका मतलब है कि वहाँ पे यू आर नॉट अ वेरी स्पेशल केस। दिस इज़ नॉट वेरी स्पेशल केस, इट्स अ कॉमन केस। क्योंकि लॉ बनाने वाले भी कौन हैं? दे आर आल्सो पीपल। और कई बार ऐसा होता है कि लॉ चेंज होते हैं, बहुत सारे बिल्कुल नए तरीके से लॉ को फ्रेम किया जाता है फिर, नए रूल्स आ जाते हैं। और अभी जैसे जो तमिलनाडु वाले स्टूडेंट का, लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो केस आया, उसने जो एक पोस्ट डाला कि जुडिशरी इज़ नॉट गॉड, कोर्ट इज़ नॉट गॉड। तो अगर जजमेंट देने वाले इज़ अ नॉर्मल पर्सन, पढ़े-लिखे इंसान हैं, उन्होंने लॉ पढ़ा, जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने अंडरस्टैंडिंग का, अपने कॉमन सेंस का यूज़ कर रहा है कोई भी पर्सन, तो वहाँ पे मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं, तभी तो कोर्ट में चैलेंज होता है फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी चीज़, अगर वकील, जो बड़े वकील हुए, वो कोर्ट में केसेस को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो उनके चार्जेज़ होते हैं, लाखों में, करोड़ों में चार्जेज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने स्किल का यूज़ कर रहे हैं, अपने टैलेंट, अपने नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, वो सही चीज़ को गलत भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, गलत चीज़ को सही भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। एवरीवन नोज़ दैट। जो लॉ पढ़ता है वो भी जानता है, जो जज बनते हैं वो भी जानते हैं इन चीज़ों को।